आज मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ खूबसूरत मुल्क स्पेन, जहाँ हम घूमेंगे इसके एक खूबसूरत शहर बार्सिलोना में। मेरा सफ़र लंदन से शुरू हुआ, जहां मैंने सबसे पहले ट्रेन ली स्ट्रेटफोर्ड जाने के लिए। वहां से मैंने बस पकड़ी स्टेड एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा, मेरे साथ एक अजीब सा मसला है। जब मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती। एयरपोर्ट पर तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जब मैं गेट की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक खूबसूरत मॉल जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है और आप अपने गेट्स की तरफ पहुंचते हैं। मैं इस टाइम बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे हूँ और अभी मोबाइल के नेट की सेटिंग की है और अभी कमरे जाने के प्लान कर रहा हूँ। कैंप पे मैं पहुंच आया थोड़ी मुश्किल से, मेरा टाइम थोड़ा ज़ाया हुआ। अपना रूम दिखाता हूँ, ये मेरा रूम है। अभी मैं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ कि जाऊँ एक्सप्लोर करूँ, कल फिर जाना है। कैंप में मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सुपरमार्केट भी है और यहाँ पे ख्वाहिशां में कहीं रेस्टोरेंट भी है। तो ये है रेस्टोरेंट होटल का अपना। होटल जो है रात को 10 बजे बंद होगा और सुबह 8 बजे खुलेगा। दूसरा दिन है और आज मैं एक्सप्लोर करूँगा बार्सिलोना। पहले दिन जब आया था तो लेट था, तो रात थी, मैं गया, चिल किया, एंजॉय किया, खाया पिया। जिधर मैं रुका हूँ उसके सामने सी व्यू है और जब बाहर आते हो तो इतना मज़ा आता है क्योंकि जो साउंड है जो प्रोड्यूस करता है वाटर, वो बिल्कुल थेरेपी की तरह काम करता है आप जब वॉक करते हो। और वो पीछे जो है यहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ, ये कैंप एरिया है, इधर रुका हूँ और सामने ही सी व्यू है। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी मज़ेदार वाइब्स हैं। सुबह सुबह साउंड सुन के ऐसे रिलैक्स फील कर रहा हूँ। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जा रही। और मुझे लगता है कि जो कामयाब ममालिक हैं उनकी यही एक ख़ास बात है कि वो जो उनकी मदर टंग है उसी में वो लोग पढ़ते भी हैं। हमारा क्या है, हमारी मदर टंग कुछ और है और हमारी एजुकेशन इंग्लिश में है। तो हमारे पहले तो सारी उम्र इस चीज़ में गुजर जाती है कि इंग्लिश सीखो, फिर एजुकेशन को समझो, बंदा क्या करे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मसला है ट्रैवलिंग में वो लैंग्वेज का है, क्योंकि ऐसे ममालिक में लोग इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश आती है बट वो बोलना पसंद नहीं करते। इसको बोलते हैं सग्रादा फैमिलिया। इस टाइम जिधर मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं सग्रादा फैमिलिया। ये एक चर्च है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये 132 ईयर से कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है और स्टिल इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो आर्किटेक्ट था उसने इसको इस तरह डिज़ाइन किया था कि इसमें तकरीबन 132 ईयर लग गए हैं और ये 2026 को कंप्लीट होगा।
इसके बाद फिर मैं रवाना हुआ बार्सिलोना का एक्वेरियम देखने। बार्सिलोना का एक्वेरियम देखने आया हूँ। टिकट 27 पाउंड का है। टिकट खरीद के आप लोगों को अंदर लेके जाता हूँ। अच्छा, ये जो है ये स्क्रीन लगी है, लेकिन फील ऐसे आ रही है कि रियल हो, लेकिन है नहीं, ये स्क्रीन्स हैं। कितनी प्यारी मखलूक़ात हैं दुनिया में। अल्लाह की कितनी ब्यूटीफुल क्रिएशन है। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं एक्वेरियम जो नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी जगह। आई होप सो कि आगे जो बड़ा व्यू मैं इमेजिन करके आया हूँ वो भी हो। अल्लाह पाक की क्रिएशन को देख के मुंह में आता है वाह सुभान अल्लाह। इनके यहाँ पे दिल बंद होगा क्योंकि समंदर के लिए बने हैं, इनके लिए कैद है, लेकिन मेरे ख्याल में सेफ हैं। समंदर में ये लोग सेफ नहीं होंगे। इनके फेस पे एक उदासी सी दिख रही है, शायद इस तरह ही दिखते हों ये फिश आई लेंस। अगर आप इनकी आइज़ को देखें, फिश आई लेंस जो है वो इनकी आंख को देख के डिज़ाइन किया गया है। इसकी आंख को देखें, ऐसे 360 टाइप व्यू दे रही है। नॉट एग्जैक्टली 360 लेकिन 180, मेरे ख्याल में 180 एंगल का व्यू देती है इनकी आंख। ये सांस कहाँ से ले रहे हैं। ये फिश स्माइल करती है। अच्छा, इसकी प्रॉपर फील लेने के लिए इन्होंने यहाँ पे स्पीकर्स लगाए हैं जिस पे कंटिन्यूसली साउंड आ रहा है। क्योंकि मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑन की है अपने माइक में, तो आपको नहीं आ रही होगी, बट यहाँ पे स्पीकर है जो इसकी प्रॉपर फील ले रहा है। लहरों वाली जो वो सी साइड पे लहरें चलती हैं उनकी फील आ रही है। हमेशा फ़िश को फ़िश मार्केट में देखा है, इस बार फ़िश को ज़िंदा घूमते देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से एक और एंगल से व्यू, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस व्यू का मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये टनल वाला व्यू अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल है तो खुशी हुई इसको देख के। मौका मिले तो ज़रूर ये एक्सपीरियंस आप लोग भी करें। ये एक्वेरियम का बाहर का व्यू है जहाँ से मैं अंदर आया था, और बाहर में रियल में समंदर का पानी है और ये स्क्रीन लगाई है यहाँ पे, और इसके नीचे एक्वेरियम है प्रॉपर। यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटी लगी हुई है, तो इसमें आपको अपना आप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बच्चे फिश को कलर कर रहे हैं डिफरेंट।
ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़रा डरावना है, शीशे के ऊपर चलने का, तो डर लग रहा है, ज़्यादा चल नहीं पा रहा। एक्वेरियम का एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकता। तो आप भी जब भी बार्सिलोना आएँ तो स्पेन बार्सिलोना में एक्वेरियम का एक्सपीरियंस ज़रूर करना। इसके करीब और भी अच्छी जगह हैं, यहाँ का बीच है और सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ करीब करीब ही हैं। जैसे मैंने सग्रादा फैमिलिया देखा, वहाँ से 2 ट्रेन ली, इधर आया तकरीबन आधे घंटे में। तो अब यहाँ से जाके मैं और डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करूँगा। हाय, अच्छा ये यहाँ पे लिखा है ला मोकोनिस्टा टेरेस्ट्री मारिथमिया। इनके हर एक चीज़ में नाम में ऐसे अजीब होते हैं, ला, दा, ला रम्बला, ओना मटीना और पार्टिजानो। लैंग्वेज इनकी जो है वो ऐसी है। अभी जो एक स्ट्रीट है, ये इसका बहुत ही प्यारा व्यू है जो मैं दिखाने लगा हूँ। तो ये जो व्यू है वो कुछ चीज़ ऐसे हैं कि वो कैप्चर करना, मतलब वो ब्यूटी दिख नहीं रही होती जो बंदा दिखाना चाहता है ना। अब जो इसका व्यू आ रहा है आंखों पे, वो मोबाइल में नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन मुझे आती फील हुई थी वो रोड्स की थी, क्योंकि यूके में, पाकिस्तान में हम राइट हैंड ड्राइव करते हैं, यहाँ पे लोग लेफ़्ट हैंड ड्राइव करते हैं, तो वो बहुत मसला फ़ील हो रहा था। मैं रोड पे खड़ा हूँ, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है कि गाड़ी राइट से आएगी, गाड़ी लेफ़्ट से आ रही होती है। मैं रोड की अगली साइड पे खड़ा हूँ, मुझे फ़ील होता है कि गाड़ी लेफ़्ट से आएगी, गाड़ी राइट से आ रही है। ये मेरे लिए एक अजीब था एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि ड्राइव आसान होगी, शायद हो, लेकिन बस का वेट करते मेरा मतलब दिमाग घूमा हुआ था। अब उस जोन में आ गया हूँ, फिर अब पता चल रहा है कि कहाँ से आएगी कहाँ से नहीं आएगी, लेकिन आती ही ये मेरे लिए बहुत ऐसे कन्फ्यूजन थी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको हलाल फूड हर जगह नहीं मिलता। बहुत थक गया हूँ, खाने के लिए एक हलाल होटल मिल गया है, इस्तांबुल के नाम से है। तो उसमें चावल, चिकन, प्लेटर से एक है मंगवाया है, वो खाता हूँ। ये स्पेन बार्सिलोना का बीच है और ये मेरा दूसरा बीच है जिससे मैं आ रहा हूँ, लेकिन बीच की जो वाइब है वो अलग ही है। यहाँ के समंदर का पानी बहुत प्यारा है, कोई गंद नहीं मिलेगा आपको। कराची वाले में मैं नहीं गया तो मुझे आइडिया नहीं है कि कराची का बीच कैसे है, लेकिन यहाँ पे सफाई भी है, पानी भी साफ़ है और वेदर भी बहुत अच्छा है आजकल के टाइम पे, तो उस वजह से बहुत ही बंदा एंजॉय कर सकता है। अच्छा, बाहर के बारे में बात करते हैं कि बाहर की ज़िंदगी कैसी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूके की। तो ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है यहाँ पे, बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर हमें और जॉब्स करनी पड़ती हैं, बहुत सख्त जॉब करनी पड़ती हैं। उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। जहाँ से हम आते हैं, जैसे हम पाकिस्तान से हैं, हमारे बड़े भाइयों ने बहुत मेहनत की होती है, वालिद साहब ने बहुत मेहनत की होती है, हमें छत प्रोवाइड की होती है उन्होंने। इवन हम 30 इयर्स के हो जाएं, 25, 30, 32, जितनी ईयर्स की भी आप हो जाओ, अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है तो आपको आपका भाई जगह दे देगा। हमारे मुल्कों में आपके वालिद साहब के पास आप जाओ, उसके घर में रहो, आपको वालिद खिलाएगा। मोस्ट केसेस में ऐसे है। इन मुल्कों में ऐसे है कि यहाँ पे नफ्सा नफ्सी का निज़ाम है, तो हर एक बंदे ने खुद करना है। अगर आपका भाई यहाँ पे रह रहा है वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको खुद मेहनत करनी होगी उसके लिए। बाकी अगर आपके पास थोड़े पैसे होते हैं, आप वेकेशन के लिए निकलें, तो फिर तो बहुत
एंजॉय बंदा कर सकता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, निकलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोशिश की जाए तो निकल सकता है इंसान, और बाहर निकलने से इंसान फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे जो रूटीन है ज़िंदगी की, नॉर्मली काम करो सो जाओ। हमारे जब यहाँ पे लोग आते हैं तो बस उनका मकसद ज़िंदगी का यहाँ पे काम करना, सोना, बस पैसा बनाना, हो जाना है, घर खरीदना है। सारी उम्र इस तरह गुजर जाती है। एक्सप्लोर भी करते हैं लोग, ऐसे नहीं है कि नहीं करते। तो अब ये जो व्यू है इसको मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि इस व्यू में, मतलब ऐसे व्यू पे जब आप आते हैं तो आपको एक रिलैक्सेशन फील होती है। डेफिनेटली अब इस व्यू के लिए आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके घर के करीब तो ये होगा नहीं ना, आप ऐसी जगह पे रह रहे होंगे कि आपको ये व्यू रोज़ाना मिले। तो निकलें, एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें। हाँ, तो बात कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी, शायद कुछ मैं भूल गया हूँ कि यहाँ के आने के बारे में, मतलब पाकिस्तान से बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। एक्सपोजर होगा आपका बहुत ज़्यादा, आपको नज़र आएगा कि ये लोग क्यों इतने कामयाब हैं। वो ये ऐसी चीज़ है कि आप बाहर निकल के फील करेंगे कि हमारी नाकामी की क्या वजूहात हैं, हमारे मुल्कों की। ये मेरे पीछे जो चर्च है ये 14th सेंचुरी में बना है और बहुत ही ओल्ड है। और ये जो गली जिसमें मैं जा रहा हूँ इसकी भी वाइब्स बहुत मज़े की हैं। और लंदन के मुकाबले में यहाँ की वाइब्स ऐसी हैं कि लोग काम डाउन है। लंदन में लोग स्ट्रेसफुल है, हर एक बंदा भाग रहा होता है। यहाँ पे लोग काम डाउन है। उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये है कि यहाँ पे शायद जो लोग घूम रहे हैं उसमें ज़्यादातर टूरिस्ट हैं, एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न है कि हो सकता है कि जगह वैसे बिज़ी ना हो, स्ट्रेसफुल ना हो जिस तरह लंदन है। तो अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। मोस्टली तो मुझे लोग नज़र आए हैं, टूरिस्ट काफ़ी सारे आए हैं डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि करीब की कंट्री से भी आते हैं ना। यहाँ पे जितनी भी इटली से लोग आ रहे हैं डिफरेंट जगहों से, यूरोपियन ही लग रहे हैं मुझे मोस्टली, जो ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे लग रहे हैं कि वो आए हैं यहाँ पे। और अभी देखें इस गली की जो वाइब्स हैं वो ही मज़ेदार, बहुत ही क्लासिक सी। देखते जाएं मेरे साथ साथ। स्पेशल सीन भी रिकॉर्ड हो गया।
तो वो यहाँ से नजर आ रहा है सग्रादा फैमिलिया। क्या बात है। यहाँ पे एक और जगह है गोतिक नाम है, मैं बेसिकली उस साइड पे जा रहा हूँ। उसकी फील बिल्कुल लाहौर की तरह है, क्लासिक पीसफुल। वाह, बहुत ही प्यारा है, कैमरे में बयान नहीं हो सकता। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, इसकी ब्यूटी बयान नहीं हो सकती। मोस्टली मैं जहाँ घूम रहा हूँ ये बार्सिलोना का सेंटर है, तो यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें करीब करीब हैं सारे, मतलब बीच भी करीब है, वो जितनी भी जगह करीब करीब हैं सारी यहाँ से। नाउ आई रियली नीड टू गो होम। मेरे फ़ोन में भी चार्ज ख़त्म है और मेरे पावर बैंक में भी चार्ज ख़त्म है, और मुझे पता है कि कहाँ से बस जानी है, कौन सी बस जानी है, मोबाइल के बगैर मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी जाना है, स्पेन का चक्कर ख़त्म, मोबाइल में चार्ज नहीं है, घर जाना है, और कल यहाँ से फ़्लाइट है मेरी फ्रांस को, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।